कल्पना कीजिए अगर किसी को पहले से पता चल जाए कि सरकार करोड़ों रुपए का बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट कहां बनाने वाली है, तो वो क्या करेगा? शायद उस इलाके की जमीन खरीद लेगा। और अगर वही जमीन कुछ सालों में 10-11 गुना महंगी हो जाए तो सवाल उठना तय है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों एक ऐसा ही मामला चर्चा में है। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 50 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने सन 2022 में गुराड़ी घाट इलाके में करीब 5 एकड़ कृषि भूमि खरीदी और कुछ ही समय बाद उसी इलाके के पास 3200 करोड़ रुपए का वेस्टर्न बाईपास प्रोजेक्ट मंजूर हो गया। इसके बाद जमीन का लैंड यूज बदला और कीमतें आसमान छूने लगी। हालांकि अभी तक किसी कोर्ट ने किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया और यह मामला पूरी तरह से मीडिया रिपोर्ट्स, सामाजिक संगठनों के आरोपों और सार्वजनिक रिकॉर्ड्स के आधार पर चर्चा में है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर यह पूरा मामला क्या है, क्यों उठ रहे हैं इतने सवाल और क्यों यह विवाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 4 अप्रैल 2022 को भोपाल के कोलार क्षेत्र के गुराड़ी घाट गांव में लगभग 2 हेक्टेयर यानी करीब 5 एकड़ कृषि भूमि एक ही रजिस्ट्री में खरीदी गई। बताया गया कि इस खरीद में लगभग 50 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम जुड़े थे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि अधिकारी अलग अलग कैडर से थे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा और दिल्ली। रिपोर्ट्स के अनुसार जमीन लगभग 5.5 करोड़ में खरीदी गई थी, जबकि सरकारी मूल्यांकन करीब 7.5 करोड़ रुपए बताया गया। दस्तावेजों में इस निवेश को लाइक माइंडेड ऑफिसर यानी समान सोच वाले अधिकारियों का सामूहिक निवेश बताया गया। उस समय यह जमीन कृषि भूमि थी और बाहर से देखने पर यह एक सामान्य रियल एस्टेट निवेश जैसा लग सकता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जमीन खरीद के लगभग 16 महीने बाद अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने भोपाल के लिए 3200 करोड़ रुपए के वेस्टर्न बाईपास प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। रिपोर्ट्स के अनुसार यह बाईपास उसी इलाके से गुजरने वाला था और खरीदी गई जमीन से लगभग 500 मीटर की दूरी पर प्रस्तावित था। यहीं से विवाद शुरू हुआ। आलोचकों और कुछ सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाया, क्या अधिकारियों को पहले से इस परियोजना की जानकारी थी? क्या इसी वजह से जमीन पहले खरीदी गई? हालांकि अभी तक इस बात का कोई आधिकारिक प्रमाण सार्वजनिक नहीं हुआ कि किसी अधिकारी ने गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग किया हो। लेकिन घटनाओं का टाइमलाइन लोगों के मन में कई सवाल पैदा कर रहा है। फिर आया अगला बड़ा मोड़। जून 2024 में इस जमीन का उपयोग कृषि भूमि से बदलकर रिहायशी यानी रेसिडेंशियल कैटेगरी में कर दिया गया और यहीं से जमीन की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जहां पहले कीमत लगभग 82 रुपए प्रति वर्ग फुट के आसपास बताई जा रही थी, वहीं बाद में यह 2500 से 3000 प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गई। कुल मिलाकर 5 से 7 करोड़ रुपए की जमीन का अनुमानित मूल्य बढ़कर 55 से 65 करोड़ रुपए तक बताया जाने लगा। हालांकि यह बाजार का अनुमान है और वास्तविक बिक्री या सरकारी मूल्यांकन इससे अलग हो सकता है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कई संगठनों और विपक्ष ने जांच की मांग उठाई। सिस्टम परिवर्तन अभियान यानी एसपीए नामक संगठन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि बाईपास का रूट बदला गया ताकि कुछ लोगों को लाभ मिल सके। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स के समूह कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप यानी सीसीजी ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चिंता जताई। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हुआ। कई लोगों ने इसे लैंड इनसाइडर ट्रेडिंग कहा तो कई लोगों ने केवल एक स्मार्ट निवेश बताया। लेकिन याद रखना जरूरी है, सोशल मीडिया की राय अदालत का फैसला नहीं होती। इसी बीच भोपाल से जुड़ा एक और जमीन विवाद भी सामने आया। रिपोर्ट्स के अनुसार एक विशेष अदालत ने जिला सहकारी बैंक के 3 अधिकारियों और एक निजी खरीदार को सजा सुनाई। आरोप था कि एक किसान की लगभग 4.5 एकड़ गिरवी जमीन को बेहद कम कीमत करीब 40,000 में बेच दिया गया और नीलामी नियमों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने इस मामले में दोषियों को 3 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। यह मामला अलग है, लेकिन इससे एक बड़ा सवाल जरूर उठता है, क्या भारत में जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सौदों में पारदर्शिता की कमी है? भोपाल का यह मामला अभी जांच और सार्वजनिक बहस के दौर में है। अब तक किसी एजेंसी ने आधिकारिक रूप से यह साबित नहीं किया कि कोई अपराध हुआ है।
लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जमीन की खरीद, बाईपास की मंजूरी और फिर लैंड यूज बदलने की टाइमिंग, तीनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है? यह फैसला जांच एजेंसियों और अदालतों को करना है, लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना, पारदर्शिता मांगना और सत्ता से जवाबदेही चाहना जनता का अधिकार है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे रिसर्च बेस्ड स्टोरीज पसंद है तो चैनल रविंद्र द्विवेदी को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और किसी ने सच ही कहा, 108 मोतियों की माला जपते समय मन भटकता है, लेकिन 500 के नोटों के बंडल गिनते समय मन पूरी तरह एकाग्र रहता है।